बढ़ती गर्मी की तपिश, स्कॉचिंग सन, ब्लोइंग हॉट विंड्स और तपती हुई जमीन, ये सब मिलकर ह्यूमन लाइफ को और भी मिजरेबल बना रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में भारी गर्मी का असर दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। इन द ट्रू सेंस, वी आवरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कॉचिंग हीट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड व्हीकल्स emitting smoke day and night are accelerating the pace of heat. दिन ब दिन जंगल कट रहे हैं, पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इस प्रॉब्लम को और ज्यादा एग्रवेट कर रहा है। ऐसे में टेम्परेचर्स का लगातार बढ़ना सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक ग्रेव कंसर्न बन गया है। भारत के कई हिस्से इस वीकेंड तेज गर्मी से जूझ रहे हैं और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने कुछ स्टेट्स के लिए हीट वेव वार्निंग्स इशू की है। ओडिशा में मार्च 13 से 17, झारखंड में मार्च 14 से 17 और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में मार्च 15 से 17 तक हीट वेव का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ओडिशा, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात भी मार्च 21-27 के बीच हीट वेव फेस कर सकते हैं। झारखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है और कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने पब्लिक से 12 बजे से 3 बजे तक घर के अंदर रहने की एडवाइस इशू की है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, हीट वेव होती क्या है और IMD इसको कैसे डिक्लेयर करता है। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम समझेंगे हीट वेव्स के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में और इससे बचने के लिए लिए जाने वाले पॉसिबल मेजर्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज हीट वेव? हीट वेव का मतलब होता है एक अनयूजुअल पीरियड जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर इसका थ्रेशोल्ड अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो सकता है। IMD के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाए और हिली एरियाज में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो तो हीट वेव कंसिडर की जाती है। हीट वेव डिक्लेरेशन क्राइटेरिया। IMD के हिसाब से हीट वेव डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो हीट वेव मानी जाती है और अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ता है तो सीवियर हीट वेव की कंडीशन एराइज हो सकती है। दूसरा तरीका है एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसमें अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो हीट वेव कंसिडर की जाती है और अगर 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाए तो इसे सीवियर हीट वेव की कंडीशन में कैटेगराइज किया जाता है। IMD कहता है कि अगर एक मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन का कम से कम 2 स्टेशंस पर ये क्राइटेरिया 2 दिनों तक मैच होता है तो दूसरे दिन हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। कोस्टल एरियाज में अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और डिपार्चर 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो तो भी हीट वेव की कंडीशन डिक्लेयर कर दी जाती है। हीट वेव ड्यूरेशन इन इंडिया। भारत में हीट वेव्स मोस्टली मार्च से जून तक होती हैं और कभी कभी जुलाई तक भी कंटिन्यू कर सकती हैं। सबसे ज्यादा हीट वेव का इफेक्ट नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में देखा जाता है, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। हीट वेव सिर्फ हाई टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होती है बल्कि ह्यूमिडिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पहले इवेपोरेशन नहीं हो पाता जो बॉडी के कूलिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। अगर रात का टेम्परेचर भी ज्यादा हो तो बॉडी को दिन भर की गर्मी से रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता, जिससे हीट वेव का इम्पैक्ट और भी सीवियर हो जाता है। IMD's हीट वेव मेजरमेंट सिस्टम। IMD के पास पूरे देश भर में एक बड़ा ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क है जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड स्पीड और डायरेक्शन जैसे अलग अलग मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को मेजर करता है। 1991 से 2020 के क्लाइमेट डेटा को एनालाइज करके नॉर्मल टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद डेली टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स की बेसिस पर हीट वेव डिक्लेरेशन किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट मेजर्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स। इंडियन गवर्नमेंट हीट वेव्स के इम्पैक्ट को कम करने और लोगों को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए कई कदम उठा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने हीट एक्शन प्लान्स तैयार किए हैं जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज को शामिल करते हैं जिससे हीट रिलेटेड डेथ्स को कम किया जा सके। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वेल डेवलप्ड HAPs लागू किए गए हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एडवांस में हीट वेव
वार्निंग्स और एडवाइजरीज जारी करती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और मीडिया के साथ शेयर की जाती है ताकि लोग पहले से तैयारी कर सके। वाटर कंजर्वेशन और कूलिंग मेजर्स के तहत सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब, झील और स्टेप वेल्स की बहाली पर जोर देती है। जल शक्ति अभियान जैसे इनिशिएटिव्स वाटर कंजर्वेशन और ड्रॉट जैसी कंडीशन से निपटने के लिए सुरक्षित किए गए हैं, जबकि कूलिंग शेल्टर्स, मिस्टिंग सिस्टम्स और ड्रिंकिंग वाटर स्टेशंस पब्लिक जगह पर बनाए जा रहे हैं। अर्बन एरियाज में प्लांटेशन ड्राइव्स और ट्री कवर एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइंस को प्रमोट किया जा रहा है ताकि सिटीज में हीट एब्जॉर्प्शन को कम किया जा सके। हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में कूल रूफ प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स इंडोर टेम्परेचर को कम करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है ताकि लोग हीट वेव्स प्रिकॉशंस जैसे पीक आवर्स में घर पर रहना, हाइड्रेटेड रहना और हल्का कॉटन कपड़ा पहनना जैसे सुरक्षित उपाय अपना सके। हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी ORS यानी ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इमरजेंसी मेडिकल किट्स और हीट स्ट्रोक केसेस के लिए एक्स्ट्रा बेड्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। लंबी अवधि के क्लाइमेट एक्शंस में भारत पेरिस एग्रीमेंट के तहत ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्रमोट किए जा रहे हैं ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेबिलिटी कम की जा सके। स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे प्रोग्राम सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग पर ध्यान दे रहे हैं ताकि हीट स्ट्रेस को कम किया जा सके। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स दिन ब दिन फ्रीक्वेंट और इंटेंस होती जा रही हैं, लेकिन भारतीय सरकार प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है ताकि इनका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सके। हीट एक्शन प्लान्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अर्बन ग्रीनिंग और वाटर कंजर्वेशन जैसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेवल पर हीट वेव से लड़ने के लिए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एफर्ट्स काफी नहीं है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। अगर हम वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन और रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कंजम्पशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना ले तो हीट वेव्स के इफेक्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हीट वेव सिर्फ एक सीजनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक बड़ी इन्वायरमेंटल क्राइसिस का सिग्नल है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव एफर्ट्स कर रही है, लेकिन अगर हर एक नागरिक अपने लेवल पर छोटे छोटे बदलाव करे तो हम हीट वेव्स के प्रभाव को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें।